हेलो बेटा। बेटा मुझे पता है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं ना, और इस टाइम बहुत पैनिक में भी हैं कई बच्चे कि कैसे तैयारी होगी कैसे नहीं होगी। बेटा आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिसको आप करके आप अपने 7 डेज में, 8 डेज में, 10 डेज में अपना सारा कोर्स बेटा कंप्लीट कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बेटा बताऊंगी वैसे वैसे आप करते जाएंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, एक टाइम स्केड्यूल जो अपना सेट करो। जैसे मान लो आप 8 बजे उठते हो तो आप अपनी कॉपी में ये सारा स्केड्यूल लिख लो। जैसे 8 बजे उठते हो तो बेटा 8 से 9:30 बजे तक, ठीक है, आपने पहले एक सब्जेक्ट करना है बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा लेट उठते हो तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलते जाओ बेटा जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ। ठीक है, 8 बजे उठो, 9:30 तक बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले सुबह अगर कुछ फ्रूट लेना है तो ले सकते हो, हैवी कुछ मत खाना है ना, क्योंकि उससे फिर नींद आती है। तो 8 से 9:30 तक बेटा जो आपने क्या करना है, आपने कोई भी वन शॉट देख लेना है जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना। जैसे मान लो मैथ्स का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो 8 से 9:30 बजे तक आपने मैथ का क्लास 10 का मान लो पहले चैप्टर का वन शॉट देख लिया। ठीक है, तो वन शॉट देख लिया, उसके बाद ये काम आपने 1.5 घंटे में कर लिया। उसके बाद बेटा आप आधे घंटे की ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे, है 9:30 से 10 की ब्रेक ले लो। ठीक है, तो आप 10 बजे यहाँ पे दोबारा बैठ जाओ। ठीक है, 10 बजे से लेके आपने बेटा 11:30 तक वापस बैठना है। ठीक है, 10 से लेके 11:30। अगर आपको लग रहा है बीच में और आपको ब्रेक चाहिए तो आप 10:30 से 12 भी कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन रूटीन यही रखना कि 1.5 घंटा आप अपने कामों को देना। ठीक है, अब 10 से मान लो 11:30 हो गया, 11:30 तक बेटा आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी कर लेनी है। ठीक है, अगर आप मैथ्स का कर रहे हो, मान लो आपको मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करना है, तो 10 से लेके 11:30 तक आप मैथ्स के एनसीईआरटी कर लो जिसका आपने वन शॉट देखा है। ठीक है, तो मान लो आपका जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है बेटा, आपका देखो फर्स्ट चैप्टर में आपको समझा देती हूँ। जैसे मैथ्स का लेते हैं, मैथ का आपका पहला रियल नंबर्स है ना, और दूसरा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि रियल नंबर में आप जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √5 को करो, √5 प्लस √2 को करो, है ना, मैंने इसके वीडियोस भी बनाए हैं कैसे सॉल्व करने हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। और दूसरे नंबर पे बेटा रियल नंबर में आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। ये आपने करना ही करना है, बिल्कुल ध्यान रखो, इसी अकॉर्डिंग चलो जैसे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो रियल नंबर और पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये 2 चैप्टर आपके बेटा यूटीज वगैरह में भी आए होंगे, वो आपने एक बार देखे होंगे ना अच्छे से। तो रियल नंबर का और पॉलिनोमियल, ये 2 चैप्टर को आप एक डे में कवर करने की कोशिश करो, बाकी चाहे आप एक एक दिन में कर लेना। ठीक है, रियल नंबर को और पॉलिनोमियल। रियल नंबर मैंने आपको बता दिया वर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद आपके इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चन। उसके बाद बेटा पॉलिनोमियल में जितने भी अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने वीडियो आपके सारे अल्फा बीटा क्वेश्चंस की बनाई हुई है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बीटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप सारे सॉल्व करो बैठ के। ठीक है, जहां पे भी सम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, है ना, और या फिर वो क्वेश्चन दे देगा और वो बोलेगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना। या फिर तीसरी टाइप में एक और आपको बता देती हूँ, जिसमें आपका आएगा वो कि एक जो रूट है वो दूसरे का 6 टाइम्स है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आप यहाँ पे कर लो कवर। वो सारे आपके वन शॉट में देख लेना कवर हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे कवर तो आप लेकिन इनको मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, आप उसके कवर कर लेना। ठीक है, उसके बाद बेटा 10 से 11:30 में आप एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लेना। इन्हीं 2 चैप्टर्स के मान लो हम लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाओ आपकी ब्रेक ले लो। ठीक है, उसके बाद मान लो 1 o'clock पढ़ना बैठते हो। ठीक है, 1 o'clock बेटा जी पढ़ने बैठते हो, 1 o'clock से लेके बेटा 2:30 तक फिर आपने 1.5 घंटा यहाँ पे देना है। 1 o'clock से 2:30, देखो मैंने आपको ब्रेक भी पूरी दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि ब्रेक कम दे रही हूँ, 1 से लेके 2:30 बजे तक, है ना, 1 से लेके 2:30 तक। अब आपने क्या करना है बेटा, जितने भी PYQs हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड PYQs कर दो। ये लिखते जाओ बेटा, ऐसे ही चलोगे ना तो आपके आराम से तैयारी हो जाएगी, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा। मुझे पता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि हाय मेरे से हो नहीं रहा है, किया हुआ है पर ध्यान नहीं आ रहा। आराम से चलो, ये 7 दिन मैंने आपको 7 दिन का चैलेंज दे रही हूँ, आप ये 7 दिन आराम से तैयारी करो। ठीक है, उसके बाद 1 से 2:30 आपने उसी चैप्टर, जो चैप्टर आपने करे हैं वन शॉट में, जैसे मान लो आपने ये 2 चैप्टर करे हैं, ठीक है, तो आप PYQs उसके अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो इसलिए मैं इसको कम टाइम दे रही हूँ क्योंकि 2 चैप्टर आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने वापस बैठ जाना है 4 बजे। ठीक है, 4 से लेके 6 बजे तक, या 5:30 ले लो, चलो 1.5 घंटे का टाइम बना देते हैं आपको। ठीक है, 4 से लेके 5:30 बजे तक बेटा आपने क्या करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चाहे आप अपनी PYQ वाली बुक से ही कर लो, है ना, या फिर आप केस बेस्ड क्वेश्चन जहां से भी आपको अवेलेबिलिटी है, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है वहां से केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं इन्हीं चैप्टर्स के।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट डे का मैं सारा बना के दे रही हूँ। इसके बाद बेटा आपने मान लो 6:30 पढ़ने बैठते हो, है ना, 6:30 से 8 बजे तक पढ़ने बैठते हो, है ना। इसके बाद अगर आपको मैथ की, जैसे ये तो मैंने मैथ्स का बता दिया, अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा आपका कोई और सब्जेक्ट वीक है, साइंस वीक है या एसएसटी वीक है, तो आप यही वाला सेम पैटर्न उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट के लिए बता देती हूँ, आपको फिर जो लगे कि उस सब्जेक्ट से मैंने ये करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप 6:30 से 8 बजे तक बेटा आप अपना कोई भी रैंडम, जैसे अभी आपने काफी काम कर लिया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ तो आप इसी के बेस पे हायर ऑर्डर स्किल क्वेश्चन कर लो। ठीक है, नहीं आप कर सकते हो तो आप कोई और सब्जेक्ट, कोई इजी सब्जेक्ट पकड़ लो, इंग्लिश पकड़ लो, हिंदी पकड़ लो, कोई भी जो आपने पूरा दिन नहीं पढ़ा है वो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो लगा दो। उसके बाद बेटा बाकी आप जितनी देर तक जागते हो उसके बाद अपनी कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। आपका पूरा टाइम अगला 10-11 बजे तक फ्री है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा सेम रूटीन आपने अगले दिन फॉलो करनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें 2 चैप्टर बताए आपको, अब ये 2 चैप्टर छोड़ो। ठीक है, तीसरा चैप्टर मान लो आप तैयार कर रहे हो अपना, कौन सा, आपका लीनियर इक्वेशंस, है ना। मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ। जैसे लीनियर इक्वेशंस आप प्रिपेयर करते हो तो लीनियर इक्वेशन में आप क्या करोगे, जितने भी इसमें बेटा वो कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, याद है ना, वो A1/V1, A2/B2, वो सारे जितने भी क्वेश्चन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये आपका क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा सीधा सीधा, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये सारे आप देख लेना, सारे आपके 1 शॉट में कवर होने चाहिए। ग्राफ वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन जिसमें कंसिस्टेंट है, और इसके बाद आप कोई भी यानी 5 वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये 1.5 घंटे में आपका हो जाएगा 1 शॉट में। ठीक है, उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करो, फिर एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यूज, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन, फिर आप कोई भी अपना लाइट सब्जेक्ट यहाँ पे पिक कर सकते हो। उसके बाद बेटा अगले चैप्टर पे आ जाओ, अगला दिन। ठीक है, अगले दिन में आप क्या करोगे बेटा, मान लो आपका क्वाड्रेटिक है चैप्टर अगला, है ना, मैथ्स का तो आपका 10th का क्वाड्रेटिक है नेक्स्ट चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा बेटा वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर का सीधा वर्ड प्रॉब्लम आएगा आपका। जितने भी वो मोटर बोट वाले क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है ना, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आप अटेम्प्ट कर लेना, वो सारे। फिर वही बात है कि 1 शॉट में वो सारे एक बार बस देख लेना, 1 शॉट किसी का भी देख लेना। उसके बाद बेटा 10 से 11:30 बजे तक फिर एनसीईआरटी उठाना। देखो अब आप एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, और इसमें क्वाड्रेटिक में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालना, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना, ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप सेम फिर एनसीईआरटी, इसी के पीवाईक्यू, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला चैप्टर बेटा आपका एपी आ जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें सम से रिलेटेड क्वेश्चन, बस 2 ही फॉर्मूले ना, an = a + n-1 × d, sn = n/2 2a + n-1 × d। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें दिख रहे हैं आपको 1 शॉट में, वो कर लेना। फिर एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी 1.5 घंटा, फिर पीवाईक्यूज, केस बेस्ड, ये सारा ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर माना आपको ट्राइंगल आ रहा है, तो ट्राइंगल में आपने सबसे इंपॉर्टेंट बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो उसको आप फॉलो करना। ठीक है, उसको आप करने के बाद जब हो जाएगा ये, तो उसके सिमिलैरिटी के क्वेश्चन जरूर करके जाना। ठीक है, बीपीटी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके तो एनसीईआरटी में वो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के ट्राइंगल के 1 शॉट में वो सारे बता देंगे आपको, तो वो आप कर लेना। उसके बाद फिर एनसीईआरटी में अगर ज्यादा ट्राइंगल में टाइम नहीं देना तो आप 6.3 अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, 6.2 और 6.3 वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6.2 का वो जो एंगल 1 और 2 वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे 6.3 के क्वेश्चन है, मतलब सिमिलैरिटी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, वो ट्रेपेजियम वाला कर जाना। ठीक है, एंड वाले जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो कर जाना अच्छे से। तो बस इसके पीवाईक्यूज देखना, फिर केस बेस्ड देख लेना। ठीक है, और जहाँ पे आप एमसीक्यूज भी कर सकते हो, है ना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपका टाइम बचा। और जिन बच्चों को तो इतना सिलेबस आ रहा है उसके लिए ठीक है, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है तो बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे आपके लेक्चर में कराए हुए हैं अपने, है ना, वो आप सारे एक बार जाके देख लेना। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको ना एक थंबनेल में सारे लगा के दे दिए कि इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला क्वेश्चन है, तो वो उसको जाके अच्छे से देख लो। ट्रिग्नोमेट्री आपकी उसी से तैयार हो जाएगी। रियल नंबर पॉलिनोमियल के भी मैंने बनाए हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो आप ये वाला बेटा पैटर्न फॉलो करो और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो बेटा इसको अच्छे से तैयारी करो और बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, चलो फॉलो करो इसको।